इनका आरोप है शिवपुर पुलिस पर 50,000 का मांग किए। 50,000 मांगी। हाँ 4,000 हमने दिए। कहा कि कोई को बताना मत, हम तुम्हारी लड़की 24 घंटे में ला देंगे। गए थे तो वो बोले कि अरे मिल जाएगी ना, आ जाएगी ना, कि मेरे जेब में है कि निकाल के दे देंगे। आईआईटी के बच्चे के साथ जो हुआ, उसकी जो अपराधी को खुलेआम छोड़ दिया गया, कोई तो न्याय मिल नहीं रहा है। महिलाओं पे अपराध बढ़ा है कि कम हुआ? बहुत बढ़ा है, रेप बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, सब बढ़ा है। पुलिस का रवैया क्या रहा है इस अब तक? का रवैया पैसा लेते बैठते जा रहे हैं। देखिए बनारस का देश भर में हो रहा है, यहाँ आप देखिए तो लगातार ऐसे अपराधियों को छूट दी जा रही है। खुशीपाल जो अभी साल भर पहले से जो लापता है, उसको हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किया, तो उसको भी आप अभी तक पता नहीं कर पाए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार 8 साल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कॉन्फ्रेंस कर रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य कॉन्फ्रेंस करके अभी निकले ही थे सर्किट हाउस से कि सर्किट हाउस के ठीक सामने कई महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं। और क्यों एकत्रित हैं ये हम उनसे समझ लेते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने ये कहा कि 2017 से पहले महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा था, हमने उस पर न सिर्फ अंकुश लगाया बल्कि महिलाओं को जो हमने सुरक्षा दी, उसको लेकर महिलाओं का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है। अब ये समझने के लिए हम महिलाओं के बीच में हैं। मुनीजा जी, आप लोग एक तो पहले समझना चाहते हैं कि क्या मसला है बनारस का जिसको लेकर आप लोग यहाँ आई हैं? देखिए बनारस का देश भर में हो रहा है, लेकिन बनारस क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ आप देखिए तो लगातार ऐसे अपराधियों को छूट दी जा रही है। आपने देखा होगा बीएचयू में जब वो आईटी की बच्ची थी जिसके साथ रेप हुआ, उनको छोड़ा गया, उनको आप कैंपेनिंग के लिए ले गए, उसके बाद फिर हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो गिरफ्तार होते हैं। उसी तरह से खुशीपाल जो अभी साल भर पहले से जो लापता है, उसको हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किया, तो उसको भी आप अभी तक पता नहीं कर पाए, जबकि कमिश्नर ने कहा था कि वो 4 घंटे में पता करेंगे, लेकिन आज तक नहीं मालूम हुआ। इस तरह से आप देखिए तो घटनाएं घटती जा रही हैं। कभी आप महिलाओं के नाम पर यहाँ जो केसेस बहुत कम आ रहे हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको आपने डर की वजह से बैठा दिया है, बच्चियाँ आती नहीं है। ये कुछ केसेस हैं जो आते हैं। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो पहले अपराध होते थे, हमने उन पर न सिर्फ अंकुश लगाया बल्कि महिलाओं का हमने कानून पर, सरकार पर, व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ाया। ये आप सहमत हैं उप मुख्यमंत्री जी के बयान से? एकदम ही सहमत नहीं है। अगर होते तो 1 साल से खुशीपाल है ना, वो जो मतलब गुमशुदा हुआ, उसका कुछ तो खबर मिलता, कुछ ना खबर मिल रहा है ना। आईआईटी के बच्चे के साथ जो हुआ, उसकी जो अपराधी को खुलेआम छोड़ दिया गया, कोई तो न्याय मिल नहीं रहा है। और इधर से मुख्यमंत्री बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है? बेटी बच ही नहीं रहा है तो बेटी आगे कैसे बढ़ेगा? इसके साथ मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। आपकी ही बेटी है? हाँ। क्या नाम, आपका नाम क्या है? अभिलाषा पाल। बिटिया कब गुमशुदा हुई, कब की बात है ये? 12 तारीख को। महीना कौन सा था? नवरात्र। अप्रैल 12 अप्रैल। 12 अप्रैल से मतलब करीब करीब साल भर हो गया हाँ हाँ। और कोई खोज खबर नहीं? नहीं। मुकदमा दर्ज कराया था आपने? हाँ हाँ। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो पैसे भी ली, कहे कि पैसे दे दो, हम खोज लाएंगे 24 घंटे में। पैसे दिए 4,000 रुपया हमने। कहाँ दिए पैसा 4,000 रुपये? थाने पे। कौन सा थाना? शिवपुर। कब दिया था पैसा? जब मेरी बेटी खोई थी, जब गए थे लिखाने के लिए तभी मांगे। पुलिस ने पैसा लिया? हाँ, राम बालक। इनकी बेटी साल भर से, करीब साल भर हो गए गुमशुदा हुए, लापता हुए। मुकदमा भी दर्ज कराया। इनका आरोप है शिवपुर पुलिस पर कि 4,000 रुपये लिया। हाँ 4,000। और क्या कहा लेके? 50,000 का मांग किए। 50,000 मांगी। हाँ 4,000 हमने दिए। 4,000 दिए? हाँ, कहा कि कोई को बताना मत, हम तुम्हारी लड़की 24 घंटे में ला देंगे। गाड़ी का पैसा भी देना, पुलिस का खर्चा भी देना, 50,000 ऊपर भी देना। तो हम कहे कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो बस फिर हमारी लड़की नहीं मिली। हम बहुत दौड़े, बहुत धरना प्रदर्शन किए, सब किए, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो उस पुलिस वाले के पास आप गई नहीं कि आपने कहा था कि पैसा दे दो, हम बिटिया को घर पहुंचा देंगे? गए थे तो वो बोले कि अरे मिल जाएगी ना, आ जाएगी ना, कि मेरे जेब में है कि निकाल के दे देंगे। अच्छा, ये कहा? हाँ, उल्टा हम लोग को करे कि तुम ही लोग खोवा दी, अपनी बेटी बेच दी हो। अच्छा। घर बनवा रही हो, दुआर बनवा रही हो, कहाँ पैसा आया? हमारे पूरा इंक्वायरी लिए, हमारे आधार कार्ड, हमारे पति के, मेरे ससुर की, हम लोग को सबको। मतलब बेटी भी आपकी गुमशुदा हुई और आप ही लोग पे आरोप भी पुलिस लगा रही है? हाँ हाँ। कि आप ही अपनी बेटी बेच के घर बनवा रहे हैं? हाँ हाँ, हम
हम लोग को पूरा हम लोग का जांच पूरा सब कुछ लेके जांच पड़ताल किए, मगर कुछ नहीं निकला। कुतिया उतिया लेके गए, सब चीज़। जो मुजरिम है उसके घर जाते नहीं हैं। हमसे बोले कि जो जिन पर आपको शक है हाँ पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं कर रही? तो अरे पुलिस, हमको लगती है कि पुलिस उससे पैसा खाती है, तो इसीलिए नहीं करती है। पुलिस उससे डराती होगी तब ना। तो बड़े अधिकारियों के पास नहीं, यहाँ तो पुलिस कमिश्नर साहब भी बैठते हैं। तो हम उनके पास तो भी आए तो कोई तो जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सबके पास आप जा चुकी हैं? हाँ हाँ सब। मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ तक जाइए, बताइए मुख्यमंत्री जी को, सुनेंगे आपकी बात। वहाँ कभी गई? गए थे मेरे ससुर जी, हम तो नहीं गए थे। सब गल रहे लोगन, ये लोगन। मतलब जो बड़े अधिकारी हैं वहाँ तक भी आप पहुँची, कहीं कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं, हमारी सुनता नहीं है कोई। हमारी सुनवाई बेटी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। क्यों मैडम, ये जो बता रही हैं अपनी, इनकी बेटी गुमशुदा है, अभी नाबालिग बच्ची है, और सरकार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब उत्तर प्रदेश में अमन चैन है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बहुत ज़्यादा शिकायत है हम लोगों को हाँ। उनसे। हम लोग जब भी आए हैं वापस लौटे हैं, हम लोग का कोई भी काम नहीं हुआ है। जी। हम लोग कम से कम सैकड़ों की संख्या में एक बार आए थे, घेराव किए थे और कुछ नहीं हुआ। महिलाओं पे अपराध बढ़ा है कि कम हुआ है? बहुत बढ़ा है, रेप बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, सब बढ़ा है। पिछले 8 सालों में अपराध बढ़ा है? बहुत ज़्यादा। क्यों दीदी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? वहीं की है जहाँ के खुशी पाले हैं। उनकी रिश्तेदार हैं? नहीं हाँ। उनकी बड़ी मम्मी लगती है। आप उनकी बड़ी मम्मी हैं? तो पुलिस का रवैया क्या रहा है इस अब तक? उसका रवैया पैसा लेते बैठते जा रही है। 2 बार पकड़ी किसी को, सुनील नाम के लड़के के, और पैसा ले छोड़ दी। और क्या की? कुछ नहीं कर रही है। कहने वाले कहते हैं कि अरे वो जान रही है, वही भगाई है, वही पैसा लिए। बताइए क्या करें हम लोग। शिवपुर में पहले तो वो FIR नहीं दर्ज किया, जब हम यहाँ आए तो कैसे कैसे दबाव से FIR किया, मुकदमा भी किया, आज तक कोई पता नहीं लगा। 1 साल हो अभी गया। किससे मिलने आए थे आप? हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिले। तो मुलाकात हुई? हुई मुलाकात। क्या बोले? वो तो 3 महीना का लिए थे कि 3 महीना में खोज के बताएंगे। 1 साल हो गया, अभी तक बताए नहीं। बताइए हम। फिर आश्वासन मिला? हाँ, फिर आश्वासन मिला। का नाम है आपके दीदी? राधिका। तो का लगा था महिलाओं पे अपराध कम हुआ है, बढ़ा है, क्या लग रहा है? बहुत बढ़ता था। कोई कहाँ मिला। तो ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, महिलाओं पर अपराध कम हुआ है। और उनके जाने के ठीक 5 मिनट के बाद आप ये देखिए कि एक नाबालिग बच्ची करीब साल भर से लापता है, और उसकी खोज खबर के लिए परिवार परेशान है। मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद परिवार का आरोप है कि शिवपुर थाने में पैसे भी लिए गए। तमाम बड़े अधिकारियों के दरवाजे तक परिवार पहुंचकर अपनी अर्जी परिवार ने लगाया, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं है। महिलाओं का ये आरोप है कि पिछले 8 सालों में स्थिति पहले के मुकाबले ख़राब हुई है। सरकार भले दावा करे कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसमें कमी आई है, लेकिन जो धरातल परिस्थिति है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।